नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बात बाबा के बिगड़े बोल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर के दिए गए बयान ने विवाद का रूप धारण कर लिया है। वायरल हो रहे वीडियो में बाबा बागेश्वर नेताओं और संतों को पोल खोलने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो 28 मार्च से 1 अप्रैल तक नागपुर में हुई राम कथा के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर नेताओं को और संतों को उनकी पोल खोलने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई संतों ने इस पर नाराजगी व्यक्त करना भी शुरू कर दिया है। हमें भगवान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोले, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल। तो एक बार फिर से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है किस तरह से बेबाक होकर वो अपनी बात रखते हैं और कई बार उसी वजह से विवादों में घिर जाते हैं। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए चेतनानंद सरस्वती जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चेतनानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। चेतनानंद सरस्वती जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से बाबा बागेश्वर की अगर बात की जाए, हमेशा विवादों में रहते हैं, बेबाक होकर उनकी काफी बेबाक शैली है, बेबाक होकर कई सारी बातें बोलते हैं और अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। एक बार फिर से नेताओं और बाकी अन्य संतों को उन्होंने एक तरह से धमकी दे डाली है, पोल खोलने की बात कह दी है। किस तरह से देखे इसे? नहीं, देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी सुना है आपके उससे न्यूज चैनल पे, तो मुझे लगता है कि उन्हें अमर्यादित टिप्पणी करने से किसी भी समाज पर या किसी भी व्यक्ति पर बचना चाहिए। लेकिन अभी उनकी आयु बहुत कम है और समाज को भी एक तरीके से लेना चाहिए कि हाँ, वो ऐसी कुरीतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो समाज में धीरे धीरे पनप रही है। जैसे राम रहीम, आपने देखा कि किस तरीके से वो जेल गए जी, और किस तरीके का सारा घटनाक्रम और सब चीजें सामने आई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो संतों का चोला ओढ़कर, मुझे जो लगता है उन्होंने उन संतों की तरफ इशारा किया है जो वास्तव में सन्यासी नहीं है, लेकिन सन्यासी रूप धारण कर छद्म रूप धारण कर समाज में रह रहे हैं और सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो एक इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी संत समाज पर करना उचित नहीं है। वो अभी बहुत छोटे हैं, उनकी आयु बहुत कम है। जी, लेकिन चेतनानंद जी, इतने सारे लोग जो हैं बाबा बागेश्वर को फॉलो करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में ऐसी बात बोलना नेताओं के लिए, ऐसे शब्दों का उपयोग करना नेताओं के लिए, संतों के लिए, और खासकर संत इसलिए क्योंकि उसी कौम से वो ताल्लुक भी रखते हैं और अपनी ही कौम के लिए बात कर रहे हैं कि पोल खोल देंगे। धमकी किसको दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, वो धमकी नहीं दे रहे हैं। देखिए, सनातन ने हमेशा से अपनी गलती को स्वीकार किया है। सनातन संकीर्ण मानसिकता को स्वीकार नहीं करता। अगर हमारे यहाँ कोई कुरीति उत्पन्न हुई तो हमने हमेशा से उसको सह स्वीकार किया है, लेकिन मंच से इन बातों को बोलना एक पीठाधीश्वर के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे सनातन कमजोर पड़ता है और दूसरे वर्ग को उपहास उड़ाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि सनातन में कुरीतियां उत्पन्न होती रहती हैं और सनातनी परंपरा लगातार उन कुरीतियों का शोधन करती रहती है। हमने कभी भी गलत व्यक्ति का
बंद होते हैं, लेकिन जिस जी। तरीके से मंच पर बैठकर वो मैंने जो विजुअल्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग उनके सामने बहुत वो शायद कोई कथा कर रहे हैं और उसमें वो भावावेश में ठीक है, ठीक है। चेतनानंद सरस्वती जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी करण आचार्य जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, जिस तरह से बाबा बागेश्वर की अगर बात की जाए, धीरेन्द्र शास्त्री की, लगातार जो है बेबाक होकर अपनी बात बोलते हैं, कई बार विवादों में भी इस वजह से घिर जाते हैं। अब उनका एक और बयान सामने आ रहा है जिसमें संतों को और नेताओं को ही धमकी देते हुए दिख रहा है, पोल खोलने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, याद करिए कुछ दिन पहले स्वामी बागेश्वर महाराज जी को कई लोगों ने यही धमकी दी थी कि हम आपके पोल खोल देंगे जी। तब महाराज जी ने अपने सफाई में यही बोलते रहे कि मेरे को जो कुछ मिला है वो ईश्वर के पाप से मिला है। देखिए क्या है, आत्मा हम है और जो प्रभु को पा लेते वो महात्मा है। और यदि आप सारे महात्माओं को एक ही तराजू में तोल देंगे तो स्वामी जी आप ऐसा गलत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम जी की इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी एक वाणी से सारे महात्माओं को एक ही तराजू में तोल दिया। और दूसरे नंबर पे इन्होंने एक चीज का और ध्यान नहीं रखा कि ये उस हनुमान जी के भक्त हैं जिस हनुमान जी ने पूरी रामायण होने के बाद जब भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की महिमा का वर्णन करने लगे तो हनुमान जी ने ये कहा कि प्रभु हम तो कुछ नहीं है, ये तो सब आप ही के प्रताप का वर्णन है जी। अब ये देखिए, जिनके इष्ट इतने भी नर्म थे और उन इष्ट को मानने वाले बागेश्वर धाम जी को ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। हाँ, यदि उनको किसी महात्मा में की कोई कमी कोई पेशी नजर आई हो तो उनका खुल के विरोध करें। सही को सही कहना, गलत को गलत करना ये अध्यात्म का फर्ज भी है और आपको इस पे आना भी चाहिए। लेकिन आप एक ही बात पे कह दो कि आपसे जुड़े हुए भी आत्माओं की मैं पोल खोल दूंगा, सभी महात्माओं की पोल खोल दूंगा, या तो वो किसी का नाम स्पष्ट करें, नहीं तो सारे महात्माओं से संतों से वो माफी मांगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, जिस तरह से जिस पद पर वो आसीन है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उस पद की गरिमा है और वो उनको एक तरह से देखा जाए तो रखनी चाहिए। हमारे साथ स्वामी जी आपसे आगे बातचीत रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चेतनानंद सरस्वती जी भी जुड़ी हुई है, एक बार उनके पास चलेंगे। चेतनानंद सरस्वती जी, जिस तरह से बाबा बागेश्वर की बात की जाए, बेबाक होकर अपनी बात बोलते हैं, विवादों में भी हो जाते हैं उस वजह से, लेकिन जिस पद पर आज आसीन है, इतने सारे लोगों के आदर्श है, आपको नहीं लगता ऐसे बयानबाजी करना जिससे वो आपस में ही मतलब अपने आप में ही विवादों में घिर जाए? आज पूरा संत समाज कहीं ना कहीं उनके इस बयान की निंदा कर रहा है। नहीं रिया जी, मैं तो कह ही रही हूँ कि जहाँ पंडाल में लाखों लोगों की भीड़ बैठती है उनके पंडाल में, ऐसे पंडाल से सार्वजनिक मंच से इस तरीके की बातें संत समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, अमर्यादित है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सनातन ने हमेशा ही, जिस तरफ कोई इशारा कर रहे हैं, सनातन ने हमेशा ही ऐसे लोगों का विरोध किया है जो इस तरीके के कुकृत्यों में संलिप्त रहते। हमारे यहाँ और संप्रदायों की तरह हम लोग नहीं हैं जो अपनी गलती को स्वीकार ना करते हो। हम सनातन के मानने वाले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेकिन मैं महाराज जी जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं उनकी बात से सहमत हूँ कि इतना बड़ा वक्तव्य अगर उनको किसी का पता है तो खुलकर बोलना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो फिर इस तरीके की नाम क्यों नहीं लिया, मर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सरस्वती जी, आखिर नाम क्यों नहीं लिया? एक ही तराजू पे सबको क्यों तोल दिया? जिन महात्माओं का नाम ले रहे हैं उन्हें नाम लेना चाहिए। और रिया जी, संत परंपरा का ये देश है, यहाँ लोग भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं, यहाँ लोग भगवान, अगर किसी व्यक्ति ने भगवा धारण किया है तो उससे परिचित भी ना हो तो श्रद्धा से सर झुका लेते हैं लोग। ऐसी परंपरा वाले देश में संतों पर लांछन लगाना कदापि उचित नहीं है। जी बिल्कुल। एक बार स्वामी जी के पास चलेंगे, स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णाचार्य जी, अगर बात की जाए जिस तरह से जो ये बयान जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिया, इसे संतों का अपमान से क्या सनातन का अपमान भी जोड़ के देखा जा सकता है? वो इसलिए जोड़ के देखा जा सकता है, मैं आपको एक बात बता दूंगा। जब कोई वक्ता व्यास मंच पर आसीन हो जाता है तो उसको व्यास भगवान का दर्जा दिया गया है। यदि आप व्यास भगवान पे बैठकर उसकी परंपराओं को, उसकी आस्थाओं को, उसकी सीमाओं का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको उस आसन पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी वो व्यक्ति हैं
जो लाखों लोगों के आइडल बन चुके हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, करोड़ों जनताओं की भीड़ उनको देखने को तरसती है, लेकिन उस वहां पर बैठकर इस तरह का बयान देना, अगर किसी की हमने निंदा करनी है, कोई चीज हमें गलत लग रही है, उसका तरीका अलग हो जा सकता है, और व्यास मंच पे इस तरीके का, मैं तो कहूंगा ये बहुत ही गलत कार्य है, और उनको इस चीज पर सोच विचार कर सभी धर्मात्माओं से माफी मांगनी चाहिए। मैम देखिए क्या है, 3 चीजें होती हैं, आत्मा, धर्मात्मा और परमात्मा। मैंने पहले भी बोला था, जब आत्मा उस परमात्मा के नीचे जाती है, जो उनके निरीक्षक होते हैं वो धर्मात्मा बन जाते हैं, और धर्मात्मा के बाद फिर एक ही श्रेणी आती है, वो है परमात्मा। यदि आप सभी धर्मात्माओं को एक ही तराजू में तोल देंगे तो वो गलत है, क्योंकि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर कुछ गलत है तो उसके बात करने का, विचार करने का एक तरीका अलग हो तरीका सकता है। तरीका भी स्वामी जी, तरीका भी एक चीज होती है जो कि उन्होंने शायद जिस मर्यादा का पालन उन्होंने नहीं करा। हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास वापस आऊंगी। महंत शुभम गिरी जी, जिस तरह से अगर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात की जाए, विवादों में काफी ज्यादा घिरे हुए हैं और घिरे रहते हैं, लेकिन अब एक और बयान सामने आ गया है जिसमें संतों और नेताओं को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्यों पोल खोलने की बात कर रहे हैं, धमकी क्यों दे रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जब वो हरिद्वार में आए थे तो संत समाज ने उनका भव्य स्वागत किया था और भव्य मंच उनको दिया था, लेकिन ऐसे बयानबाजी उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि व्यास गद्दी की एक मर्यादा होती है। पहले वो बाबा नहीं है, किसी अखाड़े से जुड़े हुए ही नहीं है, केवल राम भद्राचार्य जी के शिष्य है, लेकिन ऐसी बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की सिद्धि आप में होगी, आप विश्व प्रसिद्ध है, आपने सनातन का धरोहर पूरे विश्व में फहराया, लेकिन ऐसे बयानबाजी देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने नेताओं को दी, नेताओं के साथ संतों को लपेटा। अगर संत समाज ने आपका बर्खास्त कर दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। मान्यवर, आपको इस तरह से बयानबाजी कभी नहीं देनी चाहिए, आपको सोच विचार करना चाहिए। हम तो उसी धर्म से आते हैं जो अपराध भी करता है, जो हमारे धर्म को गलत भी बोलता है, अगर वो क्षमा मांग ले तो हम उसे भी क्षमा करते हैं। एक तराजू पे सभी संतों को तोल देना, संतों का अपमान करना, और क्या इसको सनातन धर्म के अपमान से जोड़ते हुए देखा जा सकता है? देखिए, संत समाज का भी अपमान है, सनातन का भी अपमान है, 13 के 13 अखाड़े के संतों का भी अपमान है। मैं आपको ये बता दूं कि संन्यास जब प्रक्रिया होती है, उसमें अपने सारा पिछला जितना भी पूर्व कर्म का है और हमारे पिंडदान इत्यादि सब कुछ हो जाते हैं, जैविक श्राद्ध भी किया जाता है, और साथ में हम ब्रह्मचारियों का पालन भी करते हैं। और मठ मंदिर ना हो तो देश कहाँ से चले, और मठ मंदिरों के द्वारा विद्यालय चलाए जाते हैं, अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं, गौशालाएं चलाई जाती है, किसी अनाथ को अनाथालय चलाया जाता है, अंध विद्यालय चलाया जाता है, हॉस्पिटल चलाया जाता है। हरिद्वार में और काशी में, लगभग मथुरा में जितनी भी संपत्ति है सभी संतों के द्वारा चल रही है, और व्यापारिक लोग भी संतों के द्वारा चल रहे हैं। इस तरह से बयानबाजी देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको ऐसी बयानबाजी देनी थी तो आपको ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। संतों के खिलाफ, मैं इसके बयान के खिलाफ हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का व्यक्तिगत सम्मान करता था, लेकिन इस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं तो मैं उनका सम्मान नहीं करता हूँ। उनको कल आकर मीडिया के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और सभी संतों से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। जी बिल्कुल। शुभम गिरी जी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती जी भी बनी हुई है, उनके पास एक बार चलेंगे। जिस तरह से चंचल स्वभाव जो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, क्या आपको लगता है कि माफी मांगेंगे खुले मंच पर आकर? मुझे लगता है कि वो सहज और सरल व्यक्ति हैं, और अगर उन्हें लगेगा कि उनसे कोई अपराध हुआ है, जो कि मतलब अपराध की श्रेणी में तो हमको इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन हाँ बड़बोलापन अवश्य है। ज्यादा भावनात्मक होके वो बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं कि ये कई बार देखा गया है कि वो इस तरीके की बातें कह जाते हैं जो खुले मंचों से नहीं कहनी चाहिए। और दूसरी एक बात, जिस परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिस सनातन के ध्वज को वो लेकर आगे चल रहे हैं, तो सनातन के ध्वज को बिना संतों के साथ लिए तो नहीं आगे चल सकते। और जब वो लाखों की पंडाल की भीड़ में इस बात को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवा के प्रति, कहीं ना कहीं संत समाज के प्रति, अखाड़ों के प्रति उन श्रद्धालुओं में अश्रद्धा उत्पन्न होती है, उन श्रद्धालुओं में शंका उत्पन्न होती है कि हम संत समाज को माने या ना माने। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर वो उन तक ये बातें पहुंच रही होंगी तो वो माफी मांगने में हिचकेंगे नहीं। और वो जैसा मैं मानती हूँ उनको, मैं तो पुत्रवत उनको स्नेह करती हूँ, तो मुझे लगता है कि
उनको माफी मांग लेनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है, मानव मात्र ही है, भले ही सन्यासी हो, भले ही व्यासपीठ पर बैठे हो, भले ही कथावाचक हो। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगने में कोई गुरेज करना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल चेतनानंद जी। हमारे साथ स्वामी करण आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, इतने सारे लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो करते हैं, उनको सुनने आते हैं दूर दूर से, उनमें अपनी एक आस्था रखते हैं, भगवान के स्वरूप जैसे आप भी कह रहे थे उनको मानते हैं। अब ऐसे में ऐसी बयानबाजी करना, संत धर्म का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से उनकी अब निंदा हो रही है, तमाम जो संत है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, निंदा एक एक करके कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उन्हें अपनी बयानबाजी को देखना चाहिए, जिस तरह से वो कभी कभार ज्यादा बोल देते हैं या टिप्पणी कर देते हैं? देखिए, ऐसा है, उम्र का भी एक अनुभव होता है। मैं ये आप बिल्कुल मानिएगा कि उन्होंने भावनात्मक तरीके से इस बयान को बोल तो दिया, लेकिन ये पता उनको भी नहीं होगा कि उन्होंने अपने मुख से क्या बोल दिया है। मैं ये चाहता हूँ, हमारे सनातन की वो धरोहर है, आज उन्होंने जो देशवर्ष में काम किया, नेताओं को लेकर बोलना, उनकी लुगाइयों को लेकर बोलना, क्या देखा जाए इसे? देखिए, ऐसा है, नेता, सारे नेता भी एक जैसे नहीं होते। तो इसमें अगर आप किसी की, आपने कोई बुराई करनी है, अगर आपको किसी में कुछ द्वेष भावना लगी, कुछ गलत लगा, उसके लड़ने का एक अलग तरीका होता है, उससे बात करने का। अगर आप व्यास मंच पे, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जो वक्ता व्यास मंच पे बैठ जाता है वो व्यास भगवान के समान हो जाता है। हमारे सनातन धर्म इसको व्यास भगवान की श्रेणी दी है, और हमारा सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की राह पर चल रहा है। और सारे महात्माओं को यदि एक समान, इन्होंने कहा है, एक समान, एक ही तराजू पे रो दिया है, तो ये बहुत ही गलत है। उनको अपने इस बयान पर गौर करके सबसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये मौका अच्छा है अभी माफी मांगने का। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, संतों और महात्माओं को जो श्राप होता है वो भगवान भी उससे डरते हैं, आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक बार हम शुभम गिरी जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को फिर से बाबा बागेश्वर का बयान सुना दे। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोले, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोले। इस दौरान महंत शुभम गिरी के पास चलेंगे। महंत शुभम गिरी जी, अगर बात की जाए, जिस तरह से बोल रहे हैं, साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि एक भी महात्मा, एक भी नेता नहीं बचेंगे, सिर्फ महंतों को नहीं या फिर महात्माओं को नहीं, बल्कि नेताओं को भी धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को इसकी याचिका देंगे और उस पर फैसला लेंगे। क्योंकि आपको अवगत करवा दूं, वर्ष 2019 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक सूची निकाली थी फर्जी साधुओं की, जो फर्जी साधु थे। तो उस प्रकार से बागेश्वर धाम वाले कोई साधु नहीं है, कोई बाबा नहीं है, केवल वो कथा व्यास है। लेकिन उन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। आप अपनी सिद्धि का गलत प्रयोग क्यों कर रहे हो? आप और अपने पद की गरिमा भी, क्योंकि जिस तरह से उनको लोग सुनने आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से साफ तौर पे देखा जाए तो संत समाज या जिस तरह से सनातन को एक तरह से गाली देना हो गया। देखिए, उनको बढ़ावा भी संत समाज ने दिया है। बड़े बड़े संत उनके मंच में गए, उन्होंने उनको सम्मान किया, और हरिद्वार में भी जब आए तो सभी संत समाज ने उनको भव्य स्वागत किया, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सिद्धि का गलत प्रयोग नहीं करोगे। आप अपनी सिद्धि का प्रयोग कीजिए, नर सेवा नारायण सेवा, उस प्रकार से भाव रखिए। कोई भी आपके पास आ जाए, उसकी सेवा कीजिए। किसी गरीब के पास गरीब की लड़की आ जाए, उसकी शादी नहीं हो तो उसकी शादी करवाइए। शादी के साथ साथ विद्या का दान कीजिए। लेकिन ऐसे बयानबाजी देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हम इस बारे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे और उनको ये बयान के लिए उनको सुनाएंगे, और वो भी अपना बयान आपको देंगे।
जी बिल्कुल, हम एक बार स्वामी करण आचार्य जी के पास चलेंगे। स्वामी जी, जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने जो बोलना था बोल दिया, उसको लेकर अब आलोचना भी काफी ज्यादा हो रही है। सवाल यही कि जिस तरह से बोला गया, क्या इसको किसी और तरह से भी वो बोल सकते थे? जैसा आपने भी कहा कि या तो नाम लीजिए या तो बोलते कि फर्जी साधु संत है उनके खिलाफ मैं ये बात बोल रहा हूं। देखिए देवी जी, क्या होता है, जब आपको किसी संत में कोई कमी या कोई उसके खिलाफ साक्ष्य मिलता है तो वो चीज बिहार पुलिस में चली जाती है। उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, बुद्धिजीवियों को होता है और हमारे देश के महान संतों से उसकी राय विमर्श ली जाती है। अब संतों के छोड़ो, महात्माओं को जो उन्होंने बोल दिया उसकी सजा वो खुद देंगे। महात्मा संतों में वही शक्ति है जो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास के लिए वाल्मीकि की कुटीर में गए और वाल्मीकि के संतों से जाके कहते हैं कि बताइए आचार्य वाल्मीकि जी, मैं 14 साल में कहाँ रहा हूँ, जब भगवान इस धरती पे आगे संतों की इतनी प्राथमिकता दी है तो बागेश्वर धाम होते कौन है? संत और महात्माओं पे इस तरह लाते हैं। और रही बात वो नेताओं की, आज मैं आपको बता दूं, 8 महीने से 6 महीने हो गए मनोज तिवारी सांसद जी को उनके साथ रहते हैं। यदि उनको नेताओं से इतनी अपनी वो है, मनोज तिवारी जी को अपने साथ क्यों रखते हैं? वो मनोज तिवारी जी उनके साथ इस तरीके से रहते हैं जैसे वो बागेश्वर धाम जी के असिस्टेंट हो। अगर उनको नेताओं से इतनी ही वो है, इतनी ही है, तो अपने साथ कुछ चिपकाए रखते हैं वो नेताओं को। अगर आपको नेताओं से इतनी वो है, अगर आपको कोई नेता गलत लग रहा है, तभी तो बोल रहे हैं ना कि नेताओं की पोल पता है, पोल खोल दूंगा। अरे देवी जी, दिन में हजारों नेताओं का हजूम उनके आगे पीछे जुमा रहता है। क्यों नहीं कहते कि मैं नेताओं से मिलने में इंटरेस्ट नहीं है? क्यों नहीं मना कर देते उनको? यदि आप अपनी विचारधाराओं पर, अपने सिद्धांत पे इतने ही पक्के हो तो उस विचारधाराओं पे अटल भी रहना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती जी भी जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे एक बार। चेतनानंद सरस्वती जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बयान उन्होंने दे दिया, माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे ये सवाल बरकरार है, लेकिन नेताओं पर सवाल उठाना, साधु संतों पर सवाल उठाना, उनकी लुगाइयों पर सवाल उठाना, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, उन्होंने नेताओं से जो कहा है, या हमने पिछले काफी समय से ये देखा है कि बार बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं। इससे तो आप भी गुरेज नहीं करेंगी। जब पहले महामंडलेश्वर बना दिया जूना अखाड़ा ने, उसके बाद पता चला कि वो तो बहुत मेकअप करके और इधर उधर डांस करती घूम रही हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप समझ गई होंगी कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो मुझे लगता है कि संत समाज को अपने अंदर भी शोधन करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है, ये बार बार मैं कह रही हूँ कि अमर्यादित बयान मंच पर बैठकर नहीं देना चाहिए। वो बहुत जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए हैं, वो धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चल रहे हैं, इसीलिए संत समाज उनके साथ खड़ा हुआ। आज सबको एक श्रेणी में टारगेट करके इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जितना मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को समझती हूँ या जानती हूँ, व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनका व्यक्तित्व देखा है, मुझे लगता है कि वो एक सरल बच्चे की तरह है। भावावेश में गलती कर गए हैं और माफी मांग लेंगे, इसको बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मंचों से हम भावावेश में बहुत गलत और अमर्यादित टिप्पणी कर जाते हैं। अगर उनको संज्ञान में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो माफी मांगेंगे, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि उनकी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रहती कि वो किसी संत का अपमान करे। मैंने संतों के चरणों में दंडवत होते हुए उन्हें देखा है। जो विजुअल्स देखे हैं, वो जहाँ भी संत समाज को देखते हैं तो उनके चरणों में दंडवत हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि संत समाज को भी अपना हृदय थोड़ा बड़ा करना चाहिए। जिस तरह से अपने बेबाक बयान वो देते हैं, बयानबाजी के लिए विवादों में भी जो है घिरे रहते हैं, और इसी दौरान उन्होंने साधु संतों और नेताओं को धमकी दे डाली, पोल खोलने की बात कह डाली। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अब उनकी आलोचना हो रही है, क्या अब माफी मांगते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोले, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं। भी महात्मा नहीं बचेंगे और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया।